हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामान्य हिंदी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का क्या है, सामान्य हिंदी। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2026 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। कक्षा 12 का आप लोगों का हिंदी, ये पेपर जो है साहित्यिक और सामान्य हिंदी के दोनों स्टूडेंट के लिए है। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है ये 2026 का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। पेपर का पूर्णांक दिया गया 100 दिया गया है, यानी कि 100 दिया गया है, और पेपर का कोड जो है A25,000 है, ठीक है। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। पेपर कॉल करने के लिए 3 घंटा समय, 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और ये पेपर है बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आधे अधूरे के लेखक है, यानी कि आधे अधूरे के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश जी हो जाएंगे, जो कि हमारा कौन सा, ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अंडे के छिलके के जो किस गद्य विधा की रचना है, तो ये एकांकी की है। किसकी बाबू, एकांकी की है, जो कि खा वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, खा का। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जो है ये किस युग के लेखक है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग के हैं, जो कि हमारा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक, यानी कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी हो जाएंगे, जो कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, जो कि हमारा कौन सा, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, देखिए पद्यांश से भी 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 गद्यांश से रहेंगे, 5 पद्यांश से बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा का वाला क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्या, बाबू आप लोगों को डिमांड पे पेपर का सोल्यूशन, यानी कि वीडियो आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, इतना मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, आप लोग के लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अपलोड करते हैं। लेकिन आप लोग एक काम नहीं करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, कि वीडियो को शेयर नहीं करते। तो आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए अगला अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। का वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, यानी कि एक निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य कौन सा, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खावाला की रसीम रथी की किस कोट की रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खंडकाव्य है बाबू, जो कि हमारा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गा वाला दिया गया है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, आज्ञा जी हो जाएंगे, जो कि कौन सा हमारा, ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया परशुराम की प्रतीक्षा काव्य की कीर्ति है, यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो काव्य कीर्ति किसकी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार कब मिला था, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सन 1972 ईस्वी में मिला था, जो कि कौन सा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश में पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बाबू, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है और बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निंदा शब्द यूज हो गया है, तो ये निंदा रस नामक निबंध से उद्धृत लिया है, जिसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। तो आप लोगों को इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लोग को हेडिंग बनाना है, क्या बनाना है, संदर्भ। क्या आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, संदर्भ। नंबर आप लोग का टोटल 10 नंबर रहेगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट आप लोग का गद्यांश रहेगा, 10 नंबर पद्यांश रहेगा। तो संदर्भ में लिखना क्या है, संदर्भ में लिखिएगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक निबंध से उद्धृत है, यानी कि पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। 2 नंबर लिख करके हमारा बाबू ये कंप्लीट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा, खा वाला क्वेश्चन दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें लिखना है क्या, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा, यहाँ पर आप लोग को लिखिएगा, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पैसों से, इसका आशय यह है कि कुछ व्यक्तियों के पास धन संपत्ति नहीं होती है, बल्कि निंदा ही उनकी मात्र एकमात्र पूंजी होती है, वे इसी निंदा के सहारे अपना सामाजिक व्यवहार और प्रभाव बढ़ाते हैं, मानो या कोई बड़ा व्यवसाय हो। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या हमारा अगला क्वेश्चन देगा, कुछ लोगों निंदा को किस प्रकार महत्व देते हैं, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा, कुछ लोग निंदा को अपनी पूंजी और व्यापार के आधार मानकर बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निंदा को अपनी पूंजी समझकर निंदात्मक प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, निंदक प्रवृत्ति के लोग निंदा को अपनी पूंजी समझकर निंदा का बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निंदक दूसरों की निंदा करने में किस प्रकार तल्लीन हो जाते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कि निंदक दूसरों की निंदा करने में बड़े रस विभोर होकर तल्लीन हो जाते हैं और स्वयं को पूर्ण शांत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 10 नंबर इसमें भी लिख करके बाबू हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अथवा करके दिया गया, इसको भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। एक आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा, तो ये वाला गद्यांश जो दिया गया आप लोगों को बाबू खुद से तैयार कर लेना है। ठीक है, बता दिए हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा, दिया गया, प्रकृति के यौन का श्रृंगार करेंगे कभी ना वासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, उत्सुक है उनको धूल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना क्या है, समझना क्या है बाबू, देखिए इसका आप लोगों को पद्यांश दिया गया ना, तो ये पद्यांश जो लिया गया है कहाँ से लिया गया पता है। तो इसका पद्यांश को जो आप लोगों को लिया गया है, ये आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को पद्यांश को आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। क्या इसको तैयार कर लेना है, ये भी 10 नंबर का है, क्वेश्चन को बता दिए हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, सभी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बता दे क्या, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। इसमें दिया गया है का वाला क्वेश्चन, देखो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, तो आप लोग को ब्लैक पेन से संदर्भ हेडिंग बनाना है। क्या आप लोग को संदर्भ हेडिंग बनाना है, इसमें लिखना क्या है, लिखिएगा कि यह प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता से लिया गया है। इस अंश में कवि प्रकृति के क्षणभंगुर सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लोगों को इसका आप लोग को हेडिंग बनाना है व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना क्या है कि कवि कहते हैं कि जो ताजे खिले हुए फूल हैं वे बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे। धूल उन फूलों को अपने में मिलाने के लिए उत्सुक है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि यह जीवन की जवानी क्षणिक है और अंततः सब कुछ मृत्यु या विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से हमारा रेखांकित अंश लिख करके भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या कि प्राकृति के यौन का श्रृंगार करेंगे कभी ना वासी फूल, और इस पंक्ति में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका लिखिएगा, इसका भावार्थ यह है कि इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि प्रकृति की सुंदरता और ताजगी केवल वर्तमान में खिले हुए ताजे फूलों से ही है। मुरझाए हुए वासी फूलों कभी भी प्रकृति के यौन यानी कि जवानी या सौंदर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं, या जीवन की क्या है, क्षणभंगुरता को दर्शाता है। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का 2 नंबर लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा घा वाला दिया गया, क्या समझिएगा, घा वाला क्वेश्चन दिया गया, कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी किस प्रकार के फूलों में नहीं आती, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, बासी फूलों में नहीं आती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या दिया है, हमें यह बताना है। तो इसका लिखना है, कवि ने क्या दिया गया है,
नश्वरता का मार्मिक चित्रण किया, यानी कि क्षणभंगुरता का संदेश दिया, जीवन की क्षणभंगुरता का संदेश दिया है। तो इसमें भी 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 10 पर नंबर आप लोग का पद्यांश वाला भी बाबू लिख करके हो गया कंप्लीट। ठीक है, अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए, जो कि आप लोगों का कितना 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमारा दिया गया है शब्द सीमा 80 शब्दों में यूज करना है। जिसमें हमारा क्वेश्चन इसमें दिया गया प्रोजी सुंदर रेड्डी जी दिए गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी दिए गए, हरिशंकर प्रसाद जी दिए गए, वसुदेव से अग्रवाल जी को भी हमारे तरफ से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी पेपर में आप लोगों को फंसेंगे। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेंगे, 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का अगला क्वेश्चन दिया गया है, खावाला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का कृतियों पर प्रकाश डालिए। जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं यानी कि कृतियों को तैयार कर लेना, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन के तौर पर महादेवी वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी पेपर में आप लोग को आएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, जो कि शब्द सीमा 80 शब्दों में यूज करना अथवा करके दिया गया है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जो कि 80 शब्दों में ही लिखना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर इसमें भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया क्या, 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है। आप लोग को देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हो उतना अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर नायक नायिका का चित्रण कीजिए, जो कि शब्द सीमा कितना 80 शब्दों में लिखना अथवा करके दिया गया है कि स्वपठित खंडकाव्य के अंतिम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, जो कि आप लोगों का इसको भी 80 शब्दों में लिखना है। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा, जो आप लोग को पढ़ना होगा उसी के अनुसार इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके आप लोग का अगला हमारा टॉपिक दिया गया, यानी कि अगला खंड स्टार्ट होता है, खंड खा है, जिसमें से संस्कृत के क्वेश्चन देंगे, संस्कृत खंड के और व्याकरण के क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों का क्वेश्चन 8वां का वाला दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, संदर्भ का आप लोगों का बाबू 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर आप लोगों का किसका, आप लोगों का हिंदी अनुवाद का मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आसित। ठीक है, ये वाला आप लोगों को दिया गया है। तो आप लोगों को बता दे बाबू, ये जो आप लोगों का लिया गया है इसका आप लोगों को संस्कृत जो आप लोगों का ये लिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय वाला नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, संदर्भ आप लोगों को 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। संदर्भ कैसे लिखना है, आप लोगों को ब्लैक पेन से बनाना है, हेडिंग क्या बनाना है, संदर्भ, क्या हेडिंग बनाना है, संदर्भ। इसमें लिखना क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी अनुवाद आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा, बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। इसका आप लोग को हिंदी अनुवाद क्या होगा, हिंदी अनुवाद इसका पूरा बता दें क्या, एक लाइन में बता देना, आप लोग समझ लो बाबू। देखो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पतवा पत्रकार शशि आसी। ठीक है, ये हमारा दिया गया, तो इसका हो जाएगा महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेव आसित, लेकिन परंतु यानी कि क्या, परमस्य यानी कि परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। ठीक है, आसित मतलब था। ठीक, फिर आगे का देखिए क्या दिया गया है, यत्र कुत्रपित अनजनन दुख खितान और पीड़स्य नाच्य पश्यत। ठीक है, तो यानी कि जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं क्या होते थे, तथैव साहम शीघ्र में उपस्थित। तथैव यानी कि जहाँ भी लोगों को देखते थे वहीं पीड़ित, दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। ठीक, फिर क्या दिया गया है, उपस्थित हो जाते थे। फिर दिया गया है सर्विद्धिम साहवच्च आक्रोध, और सभी प्रकार की सहायता करते थे। फिर आगे क्या दिया गया, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं शीत, यानी कि प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। किनका, महामना मालवीय जी का। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 7 नंबर ये कंप्लीट होगा, 5 नंबर आप लोग का हिंदी अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ। ठीक है,
आगे का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आपको एक ही काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, क्या शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आप लोग का नंबर का प्रोसेस सेम है, यानी कि आप लोग का 7 ही नंबर का है, 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको भी बता देते हैं। दिया गया है ना चोर हर ना क्या दिया गया, ना चोर हर ना राजा हार ना राज हर ना भ्रतभंज नाचा क्या दिया गया है, नाचा भार करी अव्यय कृत्य वर्धते एवं नृत्य विद्यानम सर्वत्र दानम। क्या दिया गया, सर्व दानम धनम प्रधानम। ये हमारा दिया गया। तो ये प्रस्तुत श्लोक, इसका संदर्भ क्या लिखेगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसका हिंदी अनुवाद कैसे करना है, इसमें यही बताया गया। हिंदी अनुवाद में लिखेगा, ना चोरों द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा द्वारा छीनने योग्य, ना भाइयों द्वारा बांटने योग्य, और ना ही भार बढ़ाने वाला है। खर्च करने पर या निहित ही बढ़ता है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, इस प्रकार से बाबू आप लोगों का प्यारा सा हिंदी अनुवाद लिख करके कंप्लीट हो गया। अथवा करके दिया गया है, ये आप लोगों का कहाँ से लिया गया है, ये उलूक जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अर्थ लिखने पर 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर वाक्य प्रयोग पर मिलेगा। ठीक है, टोटल 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या देगा, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ आप लोगों को क्या होता है, कपटी मित्र होता है। वाक्य प्रयोग क्या लिखेगा, आप लोग अपने मित्र के अनुसार लिख लीजिएगा। ठीक है, आस्तीन का सांप तो कपटी मित्र हो जाएगा। इसका अर्थ हम बता दे रहे हैं आप लोग। लिया गया अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला मतलब बहुत थक जाना। फिर दिया गया घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर निश्चित होकर सोना। ठीक है, फिर अगला दिया गया है क्या दिया गया है, चंपट होना, तो भाग जाना या गायब हो जाना। आप लोग अर्थ अपने अनुसार वाक्य प्रयोग बना लीजिएगा अपने मित्रों के प्रति। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश और पद्यांश में से किसी एक का अर्थ लिख करके आप लोग को आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप लोगों का ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। वैसे ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, दूसरा करके अगर इस पैटर्न पे पूछता है तो दूसरा बदल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता। फिर आगे का क्वेश्चन देखे क्या दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछेंगे। जो सत्य बात है वो बता देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युगों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें एक दिया गया द्वीप दिया गया, एक द्वीप दिया गया, द्वीप दिया गया। ठीक है, एक का मतलब हाथी होता है, एक मतलब टापू होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पाक दिया गया, एक पाग दिया गया। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है, पका हुआ होता है, एक का मतलब पगड़ी होता है। जो कि डी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर खा वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ 2 अर्थ लिखिए। जिसमें आप लोगों का क्या दिया गया, अनंत दिया गया। क्या, अनंत दिया गया। अनंत का 2 अर्थ होता है, एक ईश्वर होता है, एक आकाश होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पूत दिया गया। पूत का मतलब पुत्र होता है, पवित्र भी होता है। पक्ष दिया गया, पक्ष का मतलब होता है तरफ होता है। 15 दिन का समय भी होता है, जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू, सब स्पष्ट तरीके से बता दे रहे हैं। 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु होता है। जो कि सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो वो क्या कहलाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद कहलाता है। जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, घा वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कर कीजिए। जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपने मुझे आशा देकर निराशा दी। तो इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसको आप लोग को सही रूप में क्या लिखना है, आपने मुझे आशा देकर निराशा किया। ठीक है, दूसरा दिया गया है, आज रविवार का दिन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आज रविवार है। ठीक है, इसमें भी 2 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और सब आप लोग दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी बदल जाता है पेपर में जब पूछता है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, करुण रस अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव का 7 उदाहरण दीजिए। तो
बाकी व्याकरण का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, यही सब पेपर में पूछे जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अनुप्रास ये वाला दिया गया, सोठा दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही को करना रहता है, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी को हिंदी टंककर्ता के पद हेतु यानी कि जो टाइपिंग है तो आप लोगों को क्या आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न क्या दिया गया, स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को संपादक को एक पत्र लिखिए, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 14 वाला क्वेश्चन यानी कि 14 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि आप लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। विद्यालय में क्रीड़ा शिक्षा का महत्व दिया गया है, यानी कि खेल और शिक्षा का महत्व के बारे में। भारतीय किसान समस्याओं समाधान के बारे में मेरे प्रिय लेखक। और मानव जीवन में योग शिक्षा का महत्व, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर इसमें आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि और आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण भी तैयार कर लीजिएगा हमारे तरफ से। यही आप लोगों का क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का आप लोगों का हिंदी का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो आपको एक ही काम करना है, क्या कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।